आश्रम में पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा। उस प्रवाह को गति देने का काम कर दिया था। सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने जन आंदोलन खड़ा करके एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। बापू ने ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। अब आप देखिए, हम वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हैं। आधुनिक लोगों की समझ में आए इसलिए शब्द प्रयोग कुछ भी हो, लेकिन मूल तो वो गांधी जी की स्वदेशी की भावना है। और क्या है? आत्मनिर्भर भारत की महात्मा गांधी जी की जो संकल्पना थी, वही तो है उसमें। आज मुझे अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे, क्योंकि वे प्राकृतिक खेती के लिए मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में 9 लाख किसान परिवार, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 9 लाख किसान परिवार अब प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ चुके हैं। जो गांधी जी का सपना था, केमिकल फ्री खेती, और उन्होंने मुझे कहा 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया गुजरात में इस बार कम उपयोग में लिया गया है। मतलब कि धरती मां की रक्षा का काम भी हो रहा है। ये महात्मा गांधी के विचार नहीं है तो क्या है जी? और आचार्य जी के मार्गदर्शन में गुजरात विद्यापीठ में भी एक नई जान भर दी है। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सीखना पड़ेगा, और मेरी कोशिश यही है। खादी, आज इतना खादी का ताकत बढ़ गई है जी, कभी सोचा नहीं होगा कि खादी कभी, वरना वो नेताओं की परिवेश के रूप में अटक गई थी। हमने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा गांधी के प्रति समर्पण का ये तरीका है, और हमारी सरकार गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए गांव गरीब के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रही है। आज गांव मजबूत हो रहा है, ग्राम स्वराज का बापू का विजन साकार हो रहा है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उसमें जो काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज देश में गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। आज हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ड्रोन पायलट बनी हैं। खेती के आधुनिकता की दिशा में वो नेतृत्व कर रही है। ये सारी बातें सशक्त भारत का उदाहरण है। सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है। हमारे इन प्रयासों से गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मैं पक्का मानता हूं, पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी, हमें आशीर्वाद देती होगी। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसलिए साबरमती आश्रम, कोचरम आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको
आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार है। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा, अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास